बड़ी माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। कल रात को मुझे घर से फोन आया था। मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। वो चाहते हैं कि मैं घर फौरन आ जाऊं। लेकिन बड़ी माँ, मैं जानवी के साथ शादी किए बगैर वहां नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये शादी फौरन कर दीजिए। लेकिन निखिल, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुम्हारे घर वालों की बिना कैसे शादी करोगे? तुमने हमें उनसे मिलवाया भी नहीं। बड़ी माँ, मैं जानता हूं कि आपके मन में मेरे घर वालों के लिए बहुत सवाल है, लेकिन तकलीफ यह है कि वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। निखिल, बिना तुम्हारे घर वालों के तुम ये शादी कैसे करोगे? कम से कम कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारे घर से। देखिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान की अहमियत है, और वो है मेरी माँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस शादी में कोई आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निखिल, शादी के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। दीदी, मेरे लिए जानवी और उसका साथ मैंने रखता है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी किस तरीके से हो। मैं जानता हूं कि जानवी इस घर की छोटी बेटी है और आपके अरमान होंगे, लेकिन दीदी प्लीज, मैं मजबूर हूं। इसलिए प्लीज हमारी शादी फौरन कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि इस शादी में मेरी माँ का हक आप अदा करें बड़ी माँ। ठीक है निखिल, पंडित जी को बुलाकर कल सुबह का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। थैंक यू बड़ी माँ। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कल हमारी शादी होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे एक सपना है, शायद वो पूरा होने वाला है। सही कहा तुमने, एक सपना ही तो है जो हकीकत बन के हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला है। जानवी, पता है, तुम्हें पाकर मैं बहुत लकी फील करता हूँ, और कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। पता नहीं निखिल, मैं कैसी लगूंगी? कैसी क्या लगोगी? तुम बिल्कुल मेरी दुल्हन लगोगी। मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता है। क्षितिज, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, पंडित जी मंदिर में पहुंच चुके हैं और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। हे भगवान, हमें जल्दी करना होगा। सावित्री, जाकर देखो ना जानवी तैयार हो गई या नहीं। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी बा।
तुझे अपनी कोख से जन्म जरूर दिया है, लेकिन एक माँ का फर्ज अदा नहीं कर पाई। बताइए जानवी, लोग कहते हैं कि अगर एक माँ अपनी कोख से बेटे को जन्म दे तो उसकी कोख पूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ जानवी कि जब एक माँ बेटी को जन्म देती है तो उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है, सफल हो जाती है। बेटा, तूने मेरी जिंदगी पूरी कर दी जानवी। और अब तू मुझे छोड़कर जा रही, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी जानवी, बहुत अकेली। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। बेटियों को बचपन से ये सीख देते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है उन्हें। हमें भी यही सीख मिली थी। रिश्तों की डोरियां घर की लक्ष्मी बेटियां। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें उससे क्या मतलब है? हम घर में साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात में टांग अड़ाओगी। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि आज जानवी की शादी है ना, तो मैं चाहती थी कि आप भी मेरे साथ वहाँ। नहीं चल सकता, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। ठीक है, लेकिन अगर आप आ जाते तो सबको बहुत अच्छा लगता, इसीलिए कह रही थी। आपका काम जल्दी खत्म हो जाए तो प्लीज आ जाना। अच्छा अब आप यहाँ आ गए। मम्मा का फोन आया इसीलिए आना पड़ा। वर वधु का गठबंधन कीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते नमस्तुते नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि।
राधिके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते 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 नारायणी नमस्तुते 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 नारायणी नमस्तुते। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप उठिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जीते रहो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जानवी बेटा, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ। जानवी बेटा, एक बार फिर से निखिल से बात करना। इस तरह से तेरा जानकीपुर जाना जरूरी है क्या? यहाँ की बात और है, लेकिन वहां वो भी गांव में निखिल के घर वालों के साथ तेरा रहना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चिंता मत कीजिए मेनका बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब जानवी पर हमसे ज्यादा निखिल का हक है। निखिल बहुत प्यार भी करता है इससे, तो ख्याल भी बहुत अच्छी तरह से रखेगा ना। हाँ छोटी माँ, निखिल बहुत प्यार करता है जानवी से। अगर वो चाहता तो बिना शादी किए भी गांव जा सकता था, लेकिन वो जानवी के साथ शादी करके जानवी को अपने साथ ले जा रहा है। परेशान मत होइए, जानवी को विदा करने की तैयारियां कीजिए। मामा, मैं भी जानवी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो फिर पीछे क्यों खड़े हो? जाओ आगे जाओ, जानवी को गिफ्ट दे दो। जाओ। नहीं युवराज, युवराज तुम अपना तोहफा अपने पास रखो। दीदी, एक तोहफा ही तो है, चांदी ले लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गौरी, मैंने जाने दीजिए ना दीदी, प्लीज। युवराज, तुम अपना तोहफा दे सकते हो। हाँ युवराज, जाओ और अपना गिफ्ट दो। जाओ बेटा। जानवी, छोटी बहन होने के नाते तुम्हें गिफ्ट देना मेरा फर्ज बनता है। ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए जो बन सका वो लेकर आया।
वक्त की कीमत नहीं होती। युवराज, थैंक्स। रख लो। बाबूजी, आज मैं इस घर से जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद बनकर रहे। युवराज, तुम मेरे और आकाश के रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि तुम आकाश का सच जानते थे, लेकिन हम सबने तुम्हें गलत ठहराया। माफ कर दो मुझे। आज मैं जान गई हूं कि तुम उस दिन सच कह रहे थे। आकाश ने वाकई में हम सबसे झूठ बोला है। इस रिश्ते में उनकी मर्जी नहीं है, बल्कि ये शादी उनकी माँ की जबरदस्ती की वजह से हुई है। ना तो मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये शादी मैंने इसीलिए की है क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी। माफी तो मैं मांगना चाहता हूं आपसे दीदी। इस रिश्ते को होने से मैं नहीं रोक पाया। नहीं युवराज, अब ये रिश्ता ही मेरा मुकद्दर है
और इसे अपना धर्म मानकर मुझे निभाना ही होगा। बस एक विनती करना चाहती हूँ मैं तुमसे, मेरे या आकाश के रिश्ते के बारे में घर वालों को कभी भी मत बताना, वरना उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा।